महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं भगदत्त वध। देखिए, जिस समय भीष्म और अर्जुन का संग्राम हो रहा था, उस समय भीमसेन दुशासन के साथ भिड़े हुए थे। उस मौका मिलने पर अर्जुन ने भीष्म की सेना के कुछ योद्धाओं को मार डाला। भगवान कृष्ण भीष्म की तरफ देखकर मुस्कुराए। भीष्म को गुस्सा आ गया कि लग गई आग सी भीष्म के, बोले बसनाथ ताव है वाह, होश में संभालो घोड़ों को, मुस्काने का जवाब है याह। भीष्म ने कहा, चिंता न करो, अभी मैं तुम्हारी ये हंसी बुलाए देता हूं। आज परशुराम का दिया हुआ बाण संधान कर दिया। ज्वाला की तरह जलता हुआ वह बाण अर्जुन की तरफ चल देता है, जिसकी ज्वाला को देखकर सेना कंपित हो गई। कृष्ण ने कहा, अर्जुन इंद्र बाण का संधान करो। अर्जुन ने इंद्र बाण से उस बाण का खंडन कर दिया। उधर भीष्म ने कौरव दल का हनन करने के लिए अपने रथ को छोड़ दिया और गदा लेकर कौरव सेना पर टूट पड़े कि रथ ते उतरी गदा करी धायो, और कौरव दल महायुद्ध मचायो। सैनिक भीमसेन पर वार करते हैं, परंतु उनकी तलवारें टूट जाती हैं। भला वज्र शरीर पर तलवार का क्या असर हो सकता है। भीमसेन की मार से कौरव सेना में खलबली मच गई। द्रोणाचार्य ने भीम को ललकारा, सावधान भीम, अब मैं देखता हूं कि तुम कितने बलशाली हो। द्रोणाचार्य ने भीम के ऊपर 10 बाणों का प्रहार किया। 10 बाणों ने तमामों बाणों का रूप ले लिया। उस समय विज्ञान इतना तेजी पर था कि सतते सहेस ते लाखन, बरसई बाण सकई को भाखन। 100 बाणों के 1000 और 1000 से लाखों बाण हो जाते थे। भीमसेन चुपचाप रथ पर बैठ गए। अर्जुन भीम की तरफ देखने लगे। तब तक बाबा भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। शंखनाद के बाद युद्ध बंद हो गया। प्रातःकाल विराट के पुत्र शंख को सेनापति बनाया गया। राजा विराट ने प्रसन्नता व्यक्त की। शंख ने कहा, अगर मेरे पास कृष्ण के जैसा सारथी हो तो मैं सारे कौरव सेना को अकेले विचलित कर सकता हूं। कि कृष्ण समान सारथी पावं, हमारी सबई कौरव भिषलावं। भगवान कृष्ण ने सात्विकी की तरफ देखा और कहा, तुम शंख के सारथी बन जाओ। सात्विकी ने रथ की डोर पकड़ी। अर्जुन नंदी घोष रथ पर सवार हुए। अर्जुन और भीम सेना के साथ युद्ध करने लगे। शंख भीष्म पितामह के सामने पहुंचा। उसने भीष्म पितामह पर 10 बाणों का संधान किया। भीष्म ने उनका खंडन कर दिया। भीष्म ने भी 10 बाण चलाए, परंतु शंख ने अपने बाणों से उन्हें काट दिया और एक साथ 100 बाणों का संधान कर दिया। कि 100 बाण देह पर पड़ते ही आ गया उबाल पितामह को। चिंता थी दल संभालने की, थी खुद न संभाल पितामह को। 100 बाण शरीर पर पड़ते ही भीष्म पितामह को उबाल आ गया। सेना की रक्षा कौन करे जब खुद अपनी रक्षा करना मुश्किल है। आज भीष्म ने क्रोधित होकर शोणित सर्व का संधान किया, जो बाण बख्तर को भेद कर शंख के शरीर में घुस गया। रक्त की धार बहने लगी। शंख ने क्रोधित होकर भीष्म के ऊपर 6 तीरों का संधान किया। इस प्रकार आज पैदल के साथ पैदल, रथी के साथ रथी का संग्राम हो रहा है। अर्जुन और भीम कौरव दल में खलबली मचाए हुए हैं कि जो सैन्य दृष्टि में आए, और क्षण माह अर्जुन मारी गिराए। सेना में जो अर्जुन के सामने आया, अर्जुन ने उसका काम तमाम कर दिया। पृथ्वी आज रुंड मुंडों से पट गई। सोनित की धार बहने लगी। दुर्योधन ये हाल देखकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, सभी लोग मिलकर अर्जुन के रथ को घेर लीजिए। अब तो सारे राजा अर्जुन पर टूट पड़े। कि सिमट पड़ा कुरुदल सभी कृष्ण अर्जुन की ओर, हथियारों के मेघ ने
छिपा दिए सहजोर। अब तो अर्जुन पर चारों तरफ से बाण बरसने लगे, परंतु अर्जुन के इंद्र अस्त्र से सारे बाण बेकार हो गए। जिस समय अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, राजाओं के शीश कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। उन्होंने बाणों से वीरों के हथियार सहित हाथ काट दिए। इस प्रकार 1000 राजाओं का संहार कर दिया। दुशासन आगे बढ़ा, उसने अर्जुन पर 7 बाण और कृष्ण पर 10 बाणों का प्रहार किया। अर्जुन ने उसके सारथी को मार डाला। दुर्योधन आगे बढ़ा, उसने अर्जुन पर बाणों की वर्षा की। भीमसेन गदा लेकर दुर्योधन की तरफ दौड़ पड़े। द्रोणाचार्य बीच में आ गए। बाबा भीष्म उस हलचल में द्रोण के सामने पहुंचे। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, तुम जाकर शंख से संग्राम करो, मैं अर्जुन को देखता हूं। कि दुजवर शंख की ओर जाओ, लो नायक से संग्राम वहां। भीमार्जुन आज इकट्ठे हैं, कुछ संकट का है काम यहां। आज भीष्म ने दुर्योधन को पीछे हटाया और अर्जुन के सामने पहुंचे और बोले, हमारी अनुपस्थिति में तुमने 1000 राजाओं को मार डाला है। अब इस सेना का एक भी वीर मार कर दिखाओ। अगर तुम्हारी सेना में कृष्ण न होते तो तुम्हारे जैसे करोड़ों अर्जुनों का मैं अकेले संहार कर देता। अर्जुन ने कहा, बाबा बड़े होकर बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। विराटपुर में आप भी तो गए थे, उस समय गोधन छोड़कर क्यों भाग आए? आज भीष्म और अर्जुन का संग्राम होने लगा और उधर द्रोणाचार्य के साथ शंख का संग्राम हो रहा है। शंख ने एक ही सर द्वारा द्रोण का सारथी मार दिया। रथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, घोड़ों का भी संहार किया। शंख ने बाण मारकर द्रोणाचार्य के रथ को तोड़ दिया। सारथी के सहित चारों घोड़े मर गए। जब तक वे दूसरे रथ पर सवार हुए तब तक शंख ने बहुत सी सेना का संहार कर दिया। द्रोणाचार्य क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। सात्यकी ने कहा, कुमार, इस ब्रह्मास्त्र की ज्वाल रथ के समेत भस्म कर डालेगी। तुम कहो तो मैं रथ को युद्ध भूमि से हटा लूं, वरना रथ के समेत जलकर ध्वस्त हो जाओगे। ढूंढने पर हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ये रथ समेत तो यही विधि जरी जई हऊ, और खोजत कतहु अस्थि ना पई हऊ। शंख ने कहा, क्षत्रियगण कभी पीठ नहीं दिखाते कि यदि सेनापति का पद पाकर लूं बार में अपने सीने पर। धिक्कार है मेरी प्रभुता को, लानत है मेरे जीने पर। एक सेनापति होकर अगर ब्रह्मास्त्र का बार मैंने अपने सीने पर नहीं लिया तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है। इसलिए सामने बढ़े चलो, चिंता न करो इस जीवन की। यदि मेरे रथ को मोड़ा तो सौगंध तुम्हें मनमोहन की। सारथी तुम्हें कृष्ण की सौगंध है, मेरे रथ को मत मोड़ना। देवता आकाश से द्रोण को धिक्कारने लगे कि चीख उठा आकाश से देवों का समुदाय। उप बालक के साथ में महाघोर अन्याय। एक बालक के साथ युद्ध में ब्रह्मास्त्र का संधान। अरे द्रोण, तुम कितने अधर्मी हो। सात्यकी ने सौगंध को भूलकर थोड़ा सा रथ मोड़ दिया, परंतु धन्य है उस वीर क्षत्रिय को जिसने रथ से कूदकर अपनी छाती पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार ले लिया। सात्यकी ने शपथ टालकर भी रथ को आगे को मोड़ दिया। तब शंख वीर झटकूद पड़ा, सर को सीने से जोड़ लिया। फिर क्या था, ब्रह्मास्त्र की चोट से वो वीर गति को प्राप्त हो गया। सेना में हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य को सभी धिक्कारने लगे। धन्य है इस भारत भूमि को जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया। कि धन्य है भारत भूमि महान, जहां जन्मी ऐसी संतान। बाल वयस में रण में जाकर दिखलाया उत्साह। जान बूझ कर मौत बुलाई रण में खासों खास। धर्म पर
हो बैठा बलिदान, जहां जन्मी ऐसी संतान। शंख की मृत्यु होते ही द्रोणाचार्य ने विजय का शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने कहा, सावधान द्रोण, तुम्हारी वीरता देखने के लिए अभी मैं जिंदा हूं। एक ब्राह्मण होकर तुमने बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम कितने अधर्मी हो, अब मेरे ऊपर अपने बाण चलाओ। द्रोणाचार्य ने तीक्ष्ण बाणों का संधान किया। धृष्टद्युम्न ने उन बाणों को काटकर 3 बाण द्रोणाचार्य के मस्तक पर मारे। वे अपने मस्तक से बाण निकालने लगे। अर्जुन ने ज्यों मुड़कर द्रोणाचार्य की तरफ देखा, तब तक भीष्म ने 10,000 राजाओं को मार डाला। भीष्म के शंखनाद के साथ ही संग्राम बंद हो गया। दोनों दल के वीर अपने अपने शिविर में चले गए। रात्रि काल में भगवान कृष्ण धर्मराज और अर्जुन के सहित विराट के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, संसार में पुत्र से बढ़कर कोई चोट नहीं होती, दुश्मन का बार बचाने को धीरज से बढ़कर ओट नहीं, नरजीवन की कुल चोटों में बेटे से बढ़कर चोट नहीं। राजा विराट ने कहा, कृष्ण, मुझे इतना ही सुख है कि मेरा पुत्र धर्मराज के काम में आ गया। हम तो इतना सारा दल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धर्मराज के ऊपर न्यौछावर करने के लिए लाए हैं। धर्मराज कृष्ण और अर्जुन वहां से वापस लौट आए। भोजन करते समय द्रौपदी ने पूछा, आज युद्ध में क्या हुआ? अब कहे वो कृष्ण, अर्जुन बल भारी, मारे सहस छत्र के धारी। आज युद्ध में अर्जुन ने 1000 छत्रधारियों का संहार किया। द्रोणाचार्य ने शंख पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे मार डाला, परंतु भीष्म ने आज भी 10,000 राजाओं को मार डाला है। धर्मराज ने कहा, कृष्ण, जब 10,000 राजा रोज मारे जाएंगे तो फिर विजय कैसे होगी? कि 10 सहस्र नित क्रम रथ जूझई, अभी समते जय मोहि न सूझई। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण पर भरोसा रखो, यही बेड़ा पार करेंगे। प्रातः काल फिर संग्राम छिड़ गया। भीष्म और अर्जुन का, धृष्टद्युम्न और द्रोण का, शकुनी और सहदेव का, शल्य और सात्विकी का, अलम्बुस और घटोत्कच का, कृतवर्मा और विराट का, कृपाचार्य और नकुल का युद्ध हो रहा है। अयुद्ध देख भगदत्त रिसानो, चढ़ी गयंद पर कीन पयानो। युद्ध को देखकर भगदत्त हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में पहुंचा। इसका हाथी ऐरावत का पुत्र था, जो बहुत लंबा चौड़ा था। पांडव दल में प्रवेश करते ही हाथी पांडव सेना को पैरों से कुचलने लगा, रथ को सूंड से उठाकर फेंकने लगा। पांडव सेना भयभीत हो गई। भीमसेन ने गदा लेकर भगदत्त का सामना किया कि भगदत्त भूप भी क्या हुआ कि भगदत्त भूप भी भीम की ओर बिजली की नाई टूट पड़ा। छिप गया सरों से पवन पुत्र, खूनी फौवारा छूट पड़ा। भगदत्त भीमसेन पर टूट पड़ा। उसने इतने बाण बरसाए कि भीमसेन का शरीर लहूलुहान हो गया। हाथी ने भीम का रथ सूंड से उठाकर कोस भर दूर फेंक दिया। रथ चकनाचूर हो गया। भीमसेन जैसे तैसे उठे और लज्जित होकर दल में आए। भीम को देखकर हाथी आगे बढ़ा। भीमसेन ने खींचकर उसके शीश पर गदा मारी। हाथी 4 कदम पीछे हट गया। शीश को झाड़कर फिर वो आगे बढ़ा। भगदत्त ने भीम पर शैल का प्रहार किया। हाथी ने धक्का मारकर भीम को पृथ्वी पर गिरा दिया। भीम के गिरते ही द्रुपद, शिखंडी, काशीराज, उत्तर कुमार आ गए। उन्होंने 1,000 बाणों का संधान हाथी पर किया। राजा भगदत्त ने आलस्य बाण छोड़कर चारों वीरों को सुला दिया और सेना में हाथी फेल दिया। अब तो सैनिक जिस बाण को चलाते हैं, हाथी उसे सूंड से तोड़ देता है। धर्मराज की सेना भाग खड़ी हुई और धर्मराज यह देख कर होने लगे अधीर। हाथ उठा कर इस तरह बोले वचन गंभीर। धर्मराज ने कहा, वीरों, तुम्हारे इस योद्धापन को धिक्कार है। ना कुछ जवान के जोशों में खो बैठे जोश जवानी में, लानत है इस योद्धापन पर लग जाए आग मर्दानी में। अरे तुम क्षत्रिय हो, अस्त्र उठाओ और संग्राम करो। अब तो धर्मराज की सारी सेना हाथी पर टूट पड़ी। तमाम अस्त्र चलाए गए,
परंतु हाथी के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार हाथी और भगदत्त ने 100 राजाओं को मार डाला। भगदत्त ने ललकार लगाई, क्या कोई ऐसा वीर है जो मेरे सामने आए? कि सिंहनाद करी हाक लगायो, अवहीं को सुभट जो सन्मुख आयो। आज उसने कहा कि है कोई भट्ट पांडव दल में जो आज वीरता दिखलाए, भगदत्त वीर मर्दाने से जो बद कर बाजी ले जाए। इतना कहकर आज वो धर्मराज की ओर बढ़ा। कृष्ण और अर्जुन ने देखा, वे भगदत्त के सामने पहुंचे। अर्जुन ने कहा, अब मेरे साथ युद्ध कर। पार्थ ने कहा, ओ बड़ बोले, नाहक गोगा फैलाया है, ले समल सामना करने को रणधीर पार्थ चढ़ आया है। भगदत्त ने कहा, मैं तो तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। इतना कहकर भगदत्त ने बाणों की वर्षा कर दी। तब तक हाथी ने अर्जुन का रथ उठाकर फेंक दिया और गज समेटी के फेंके उस चंदन, और अर्जुन कहीं कहीं जगवंदन। अब तो रथ कहीं पड़ा है, अर्जुन कहीं है, कृष्ण कहीं पड़े। इसी बीच उसको मौका मिल गया, उसने पांडव दल की बहुत सी सेना मार डाली। इधर कृष्ण जब भूमि पर गिरे तो उनके मुख से यही निकला, हनुमान हम तो मूर्छित होने वाले हैं, अब तुम इस रथ की रक्षा करना। इतना कहकर कृष्ण अर्जुन सहित मूर्छित हो गए। यह देखकर भगदत्त प्रसन्नता से झूम उठा। उसने कहा, अब सेना में कोई वीर नहीं रहा, अर्जुन और कृष्ण बेहोश पड़े हैं। और गज के पायन ते रथ तोरऊं, और ठोकर ते अर्जुन सिर फोरऊं। अब मैं हाथी के पैर से की ठोकर से रथ को तोड़ डालूंगा और ठोकर मारकर अर्जुन का सिर फोड़ डालूंगा। हनुमान ने उस समय कहा, मूर्ख, क्या तुझे ये पता नहीं है, अभी इस रथ का रक्षक हनुमान यहाँ उपस्थित है। बिह से कहा, बजरंग ने व्यर्थ न जोश बघार, मूर्ख यान रखवार है, कपिपति पवन कुमार। मेरे होते हुए तू इस रथ को छू भी नहीं सकता। अगर मुझे कृष्ण की आज्ञा मिल जाए तो तुझे और तेरी सारी सेना को गूलर की तरह निगल जाऊं। क्या करूं, न प्रभु की आज्ञा है, वरना अब तलक उछल जाता, इस सारी सेना को पल में गूलर की तरह निगल जाता। उन्होंने अपनी पूंछ से रथ को लपेट लिया और कहा, तेरे पास इतनी ताकत हो लगा कर देख ले। अब तो भगदत्त हनुमान पर बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु हनुमान के शरीर से लगकर बाण टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। हाथी ने उस रथ को उठाने की कोशिश की, हनुमान ने उसे मौका दे दिया और उसकी सूंड को पूंछ से दबाकर दोनों दांतों को तोड़ दिया। हाथी चिंगाड़ कर भाग खड़ा हुआ। तब तक कृष्ण और अर्जुन भी जाग गए। हनुमान ने अपनी पूंछ समेट ली, अर्जुन ने जाग कर धनुष बाण उठाया और भगदत्त से कहने लगे कि एक ही बार में यदि तेरे हाथी की जान न ले डालूं, तो आज मुझे है तो आन मुझे है कि सबकी अपना भी जीवन दे डालूं। अगर मैंने एक बाण से इस हाथी को नहीं मार डाला तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। भगदत्त ने कहा, अगर आज तुमने एक बाण से मेरे हाथी को मार डाला तो मैं भी तुम्हें वीर मानकर यहां से चला जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हें ब्रह्मबाण का संधान करना पड़ेगा। यह सुनकर पार्थ महाभट ने जब ब्रह्मबाण को छोड़ दिया तो गज ने एक चिन्हार मार तत्काल प्राण को छोड़ दिया। अर्जुन ने ज्यों ब्रह्मास्त्र चलाया, बाण के लगते ही हाथी का प्राणांत हो गया। हाथी ज्यों निष्प्राण होकर गिरने वाला था, भगदत्त ने उसे जंघा के सहारे पर रोक लिया। अब गज ही देखी जिये सोच विचारे, अपारथ धनुष हाथ ते डारे। हाथी को देखकर अर्जुन ने धनुष बाण को फेंक दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हाथी मर चुका है, ये भगदत्त की चालाकी है। अब तुम अर्ध चंद्र बाण का संधान करके भगदत्त का वध कर डालो।
कि अर्ध चंद्र अवकाश सर मारा भट ने तान, तड़प उठा सिर धड़ उठा, तड़प उठा सिर धड़ उड़ा, हुए पखेरु प्राण। भगदत्त का शीश कटकर धड़ से अलग हो गया, उसका धड़ हाथी के सहित जमीन पर गिर पड़ा। आज 3 योजन के विस्तार में हथियारों के टीले दिखाई देने लगे, खूनी दरिया बह रहा था, अनगिनत सूर सरदारों के मुकुट पड़े हुए थे। भगवान ने कहा, अर्जुन अब चलो भीष्म के पास चलते हैं। तब तक इधर भीष्म ने 10,000 राजाओं को समाप्त कर दिया। संकट ध्वनि के साथ संग्राम बंद हो गया। सभी वीर अपने अपने शिविर में लौट आए। भोजन करते समय द्रौपदी ने पूछा, आज युद्ध का क्या परिणाम हुआ? भगवान बोले, आज हनुमान ने रथ की रक्षा की। तब अर्जुन ने भगदत्त को मारा, परंतु 10,000 राजा आज भी भीष्म ने संहार कर दिए। धर्मराज कहने लगे, ऐसे तो सारी सेना समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, विजय तुम्हारी ही होगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।